प्रधान कर्म की चर्चा। ठीक है, प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म क्या होता है, मतलब प्रधान कर्म, अगर हम पंचकर्म कह रहे हैं कि भाई क्या होता है पंचकर्म, तो पंचकर्म में 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? वमन कर्म, वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म, वमन विरेचन बस्ती, नश्य और शिरोविरेचन। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछता है पंचकर्म क्या है, लोग सोचते हैं सिरोधारा है, पोटली है, ये हम कर रहे हैं वो पंचकर्म है ना, वो पंचकर्म नहीं है। पंचकर्म क्या है कि शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं, जो दोष बढ़े हुए हैं, कौन कौन से दोष बढ़े, जो दोष बढ़े हुए हैं उनको हमने बाहर निकालना है। हमें सिरोधारा नहीं करनी। हमें सिरोधारा हम कब कर सकते हैं, जब हमें केवल समन के लिए कार्य करना है। हम पोटली कब करेंगे, जब हमारे शूल हो, कष्ट हो, अकड़ाहट हो, तब हम काम करेंगे। ठीक है, तो वो शमन चिकित्सा में है। परंतु अगर हमें वमन करना है तो वमन कफ दोष के लिए मीन, अब जो पंचकर्म है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 चरणों में मैंने आपको बताया था पंचकर्म कौन कौन सा, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, ये चीज है। तो अब हमने जो मेन पंचकर्म है वो ये है, प्रधान कर्म। अगर आप प्रधान कर्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो समझ लेना पंचकर्म के बारे में। सिरोधारा करना, पोटली करना, अभ्यंग करना, ये पंचकर्म की सहायक चिकित्सा है। ठीक है, पंचकर्म की सहायक चिकित्सा है। अगर आप ये चीज करते हैं और आपको ये नहीं आता तो केवल आप एक पूर्व कर्म करने के लिए दक्ष हैं। बात समझ रहे हो, केवल आप पूर्व कर्म कर रहे हैं, इसमें वमन विरेचन बस्ती नश्य शिरोविरेचन से आपका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही आते हैं कि जी वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, कराना कुछ और चाह रहे हैं। अब वो कहेंगे जी ऐसा डॉक्टर साहब मेरा ना पंचकर्म कर दो। हाँ जी पंचकर्म कर देंगे, अब क्या करना है जी, हमें को तो वो उल्टी करा दो। ठीक है, उल्टी मतलब जो हमारा वमन कराना है, तो वमन में जी आपको ऐसा है 3 दिन तो घी पीना पड़ेगा। नहीं यार वमन नहीं, जो पानी पी के निकालते हैं। तो इसका मतलब है वो बताओ क्या चाह रहा है, वो वमन कर्म यौगिक वमन चाह रहा है। यौगिक वमन चाहता है वो कि जिसमें पानी पिया और मुंह से रास्ते से बाहर निकला। षटकर्म मींस षटकर्म मींस सत्कर्म की एक क्रिया है यौगिक वमन, वो करना चाह रहा है। ठीक है, अब बहुत आपको यह भी अंतर समझ में आना चाहिए कि वमन पंचकर्म क्या है और षटकर्म क्या है। ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं तो सेंटर को बंद होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि कराने आप इसके बेस पे ये नहीं कर सकते, इसके बेस पे ये तो कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना। अगर आपको षटकर्म क्या है, 6 कर्म कौन कौन से होते हैं, पंचकर्म में तो 5 कर्म है, षटकर्म में 6 कर्म है। तो ये 6 कर्म कौन कौन से हैं, धौती बस्ती नेति नौली त्राटक और कपालभाति। ये 6 चीजें हैं जो षटकर्म में आती है। कौन सी, धौती बस्ती नेति, मैं लिख देता हूं, धौती बस्ती नेति त्राटक, धौती बस्ती नेति नौली त्राटक और कपालभाति। तो ये 6 क्रियाएं हैं जो षटकर्म में आती हैं। परंतु पंचकर्म में क्या आती है, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नश्य और शिरोविरेचन। तो ये इसीलिए कभी कभी वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अब वो 6 की जगह अब कहते हैं मुझे तो पंचकर्म कराना है, वो षटकर्म नहीं जा रहा, कराने तो ये आ रहा है, कहे वो ये रहा है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कभी कभी। वो कहते हैं जी मेरे को तो ये करानी है, मुझे ना वो करा दो जी, वो नश्य क्रिया, या जो नाक में पानी डालते हैं। परंतु नश्य क्रिया कह तो वो नश्य रहा है, अब डलवा पानी रहा है। बात समझ रहे हो। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है। कभी कभी आपको ही डायग्नोज बनाना पड़ता है कि भाई वो चाहता है क्या, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट। तो सबसे पहले वो उसकी जो इच्छा है उसको पहले क्वेरी करो कि आप अचानक करना क्या चाहते हो। तो देखा जी मेरे को जी वो नश्य क्रिया करानी है, वमन कराना है, पंचकर्म कराना है। परंतु हाँ भी क्या पहले कभी कराया आपने पंचकर्म? ना जी पहले तो नहीं कराया। हाँ एक बार कराया था, वो पानी पी के वमन कराते थे सुबह सुबह ले जाके। और मैंने कहा अच्छा जी कितने दिन तक कराते थे? क्या रोज कराते थे? तो इसका मतलब आपने ये बता रहा है, कह तो वो ये है। ठीक है, नाम शब्द का उच्चारण तो ये कर रहा है कि पंचकर्म करना, परंतु करवाना ये वो चाह रहा है। तो पहले आपको क्लियर आउट करना है, क्योंकि यहीं से आपका पंचकर्म, अब जो हम कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, मेन प्रधान कर्म जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। पहले आपको उसको क्लियर आउट कर देना है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली ही और शी वांट, अगर वो क्या चाहता है। जैसे आपने वेलनेस सेंटर खोला नीता जी, अब वो ये कहेगा कि जी मेरे को तो वो करा दो पंचकर्म। अच्छा जी पंचकर्म में क्या कराना जी, थोड़ा सा योगा करा दो और उसके बाद वो जो क्रियाएं होती है वो करा दो। तो वो चाहता ये है, बोल ये रहा है। बात समझ लो ना। जैसे मैंने कल पेशेंट बताया कि पेशेंट क्लिनिक में जब आता है तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब पेट खराब हो रहा है। पेट खराब होने का क्या मतलब पता है कि क्या चाहते हो आप, क्या हो रहा है पेट खराब होने से, क्या समझ रहे हो आप? दस्त हो रहे हैं, उल्टी कब्ज हो रही है? हाँ जी लैट्रिन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, वो दोनों में एक ही परिभाषा बोल रहा है। तो आपको भी ऐसे ही क्लियर आउट करना पड़ेगा
ठीक है, कि भाई आपका जो पंचकर्म कराना चाह रहा है या वमन कराना, आपको हो क्या रहा है? उसने कहा जी मेरे को हो तो कुछ नहीं रहा है, पर वो पिछले साल मैंने कराया था एक बार 7 दिन का, तो उसमें सब कराया था मेरे को, उल्टी भी कराई, नाक में पानी भी डलवाया। तो इसका मतलब ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।